शुभ प्रभात। स्वागत है आपका आज की अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्थिक प्रणालियां एवं अर्थशास्त्र की प्रकृति, इकोनॉमिक सिस्टम एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहले आर्थिक प्रणालियां। आर्थिक प्रणाली क्या होती है? आर्थिक प्रणाली समाज की आर्थिक क्रियाओं के संगठन पर प्रकाश डालती है। आर्थिक प्रणाली में उपभोग, उत्पादन, वितरण एवं विनिमय के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। विश्व में 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां पाई जाती हैं। पहली पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। दूसरी समाजवाद, सोशलिज्म। और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले पूंजीवाद। पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं के लिए लोग अथवा निजी क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। पूंजीवाद में सरकारी क्षेत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पूंजीवाद में लोग निजी संपत्ति रख सकते हैं, निजी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, अपने उत्तराधिकारियों को इसे प्रदान कर सकते हैं। पूंजीवाद में कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इस प्रणाली का मुख्य दोष आय तथा धन का असमान वितरण है। दूसरी समाजवाद आर्थिक प्रणाली। समाजवाद आर्थिक प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। समाजवाद में निजी क्षेत्र बिल्कुल अनुपस्थित होता है। निजी क्षेत्र का इसमें कोई रोल नहीं होता। और समाजवाद में व्यक्तियों को निजी पूंजी रखने की इजाजत नहीं होती है। व्यक्ति अपनी निजी पूंजी ना बढ़ा सकते हैं, ना निजी पूंजी रख सकते हैं। समाजवाद आर्थिक प्रणाली में कीमतों का निर्धारण नियोजन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण यानी लोक कल्याण है। और इस आर्थिक प्रणाली का मुख्य दोष लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता का अभाव है, यानी लोग अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते। इस आर्थिक प्रणाली के कठोर नियम होते हैं। तीसरी आर्थिक प्रणाली है हमारी मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही प्रणालियों को मिलाकर बनी है। इस प्रणाली में कुछ पूंजीवाद के गुण होते हैं तथा कुछ समाजवाद के गुण होते हैं। जैसे भारत की आर्थिक प्रणाली जो है वो मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। तो इसमें जैसे मिश्रित आर्थिक प्रणाली है तो इसमें पूंजीवाद के गुण और दोष, समाजवाद के गुण और दोष दोनों ही सम्मिलित होते हैं। हम कह सकते हैं कि मिश्रित आर्थिक प्रणाली में निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इस आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ लोक कल्याण भी है। और इस आर्थिक प्रणाली का मुख्य दोष अस्थिरता है, क्योंकि कई बार इस आर्थिक प्रणाली में निजी क्षेत्र प्रभावशाली हो जाता है और सरकारी क्षेत्र प्रभावहीन हो जाता है तथा कई बार सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र को प्रभावहीन बना देता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में एक अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो
ये था हमारा आर्थिक प्रणालियों के बारे में। आर्थिक प्रणालियां हमारी 3 प्रकार की हैं: पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित आर्थिक प्रणाली, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति की। अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति को जानने के लिए हम अर्थशास्त्र को 2 पहलुओं, विज्ञान तथा कला के रूप में अर्थशास्त्र की जांच करते हैं कि क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्या अर्थशास्त्र एक कला है। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो एक विज्ञान 2 प्रकार का होता है। विज्ञान 2 प्रकार का होता है: सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है या एक प्राकृतिक विज्ञान। तो जो प्राकृतिक विज्ञान होता है उसमें साइंस के विषय जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, या जीव विज्ञान, इन विषयों को पढ़ा जाता है। तो अर्थशास्त्र का तो इन विषयों से कुछ भी लेना देना नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। अब क्या अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है? क्योंकि अर्थशास्त्र की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज से संबंधित हैं। तो इसलिए अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान होगा। तो अर्थशास्त्र हमारा एक सामाजिक विज्ञान है। अब किसी विषय का विज्ञान होना 3 गुणों पर निर्भर करता है कि क्या उसमें ये तीनों गुण हैं। अगर ये तीनों गुण हैं तो हम कह सकते हैं कि ये विषय जो हमारा विज्ञान है या उस विषय की जो प्रकृति है वो विज्ञान की है। तो पहला गुण उसमें होना चाहिए क्रमागत अध्ययन। क्रमागत अध्ययन यानी सिस्टेमेटिक स्टडी। तो जैसे विज्ञानों में सिस्टेमेटिक स्टडी, क्रमागत अध्ययन किया जाता है, उसी तरह अर्थशास्त्र में भी क्रमागत अध्ययन किया जाता है। जैसे हम उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की बात करते हैं, उत्पादकों की अधिकतम लाभ की बात करते हैं, समाज के कल्याण की बात करते हैं, तो हम जो ये सारी चीजें जो हम जो भी स्टडी करते हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर्स में करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन भी एक क्रमागत अध्ययन है। तो इस गुण से पता चलता है कि अर्थशास्त्र हमारा एक विज्ञान है। दूसरा गुण है वैज्ञानिक नियम, कि क्या अर्थशास्त्र वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है या नहीं। तो जो वैज्ञानिक नियम हैं वो आधारित होते हैं कारण और परिणाम पर। कारण और परिणाम, कि यदि
इस परिस्थिति में ये कारण है तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो अर्थशास्त्र भी हमारा कारण और परिणाम से संबंधित है। जैसे अगर हम मांग के नियम की ही बात ले लें तो जब कीमत कम होगी तो मांग अधिक होगी। तो यहां पर कीमत कारण है और मांग का अधिक होना उसका परिणाम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में भी वैज्ञानिक नियमों की तरह नियम लागू होते हैं। तीसरा गुण है नियमों की सत्यता। नियमों की सत्यता अर्थात नियमों की जांच। अर्थशास्त्र में भी जो अर्थशास्त्र के नियम हैं उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। जैसे अभी मांग के नियम की ही बात की जा रही थी, तो जब अन्य बातें समान रहती हैं और वस्तुओं की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। तो हम किसी स्थान विशेष में अगर किसी वस्तु की कीमतें कम है तो हम वहीं से ही उसका पता लगा सकते हैं कि उसकी जो वहां मांग अधिक रही होगी। तो इस प्रकार हम नियमों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। परंतु नियमों की जो सत्यता है वो प्राकृतिक विज्ञान की तरह इतनी ज्यादा उसमें सत्यता नहीं पाई जाती, उतने सही जो ये नियम नहीं पाए जाते। फिर भी इन नियमों की सत्यता की जांच की जा सकती है। अर्थशास्त्र के नियमों की भी सत्यता की जांच की जा सकती है। तो इन तीनों ही गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब हर विज्ञान दो प्रकार की प्रकृति का होता है। विज्ञान एक वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान और दूसरा आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान। एक विज्ञान वास्तविक विज्ञान है या नहीं, यह कुछ प्रश्नों पर निर्भर करता है। जैसे क्या था, क्या है, और विशेष परिस्थितियों में क्या होगा, और विशेष परिस्थितियों में क्या होगा। वास्तविक विज्ञान इन वास्तविक प्रश्नों से संबंधित होता है। तो हम अर्थशास्त्र को भी अगर देखें कि वास्तविक विज्ञान की तरह व्यवहार करता है, तो हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कोई जैसे बेरोजगारी की दर की बात कर लें कि बेरोजगारी की दर क्या थी, आज बेरोजगारी की दर क्या है, और जैसे आजकल की परिस्थितियां हैं उनके अनुसार बेरोजगारी की दर क्या होगी। तो इन प्रश्नों का अर्थशास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी एक वास्तविक विज्ञान की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। आदर्शात्मक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान में हम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पहलू का अध्ययन करते हैं। आदर्शात्मक विज्ञान भविष्य से संबंधित है। जैसे वास्तविक विज्ञान में कि क्या था, यानी जैसे मान लो हम लेते हैं कि आर्थिक विकास की दर पहले क्या थी, आज क्या है, और जो ट्रेंड चला है उसके आधार पर क्या होगी। तो आ गया हमारा वास्तविक विज्ञान। पर अगर हम
इस ट्रेंड को लेके हम चाहते हैं कि जो एक लक्ष्य हम अपना ये एक उद्देश्य निर्धारित करें, तो वो आदर्शात्मक विज्ञान उस कार्य को करता है कि क्या होना चाहिए, कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और आदर्शात्मक विज्ञान उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो वो सुझाव भी देता है। तो इसी प्रकार हमारा जो अर्थशास्त्र है वो भी एक आदर्शात्मक विज्ञान की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। इन सारे विवरण से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति एक विज्ञान की प्रकृति है। अब हम ये देखते हैं कि क्या अर्थशास्त्र की प्रकृति एक कला की प्रकृति है। तो एक कला की प्रकृति क्या है? किसी व्यवहारिक समस्या के हल के लिए ज्ञान का कौशल पूर्वक प्रयोग करना ही कला है। हमारा जो ज्ञान है किसी समस्या को हल करने के लिए, जो हमारा जो नॉलेज है उसको हम कितने स्किलफुली जो वो हम यूज करते हैं, उसको हम कला कहते हैं। तो कला एक नियोजन है, जो आपका जो सिस्टमेटिक ढंग से अगर कोई काम किया जाए, उसको प्लानिंग से किया जाए, तो उसे कला कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में भी हमारा जो है, हम देखते हैं कि हमारा जैसे कोई भी कार्य है वो सारा प्लानिंग से चलता है। तो प्लानिंग जो है अर्थशास्त्र का मुख्य आधार है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति कला की भी है। अब जैसे आप 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं, तो 5 ईयर्स प्लान में तो सारा जो 5 वर्ष के लिए जो योजना बनती है, तो वो पूरा प्लानिंग एक प्लान सिस्टम से, नियोजन तरीके से होती है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति एक कला की प्रकृति भी है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान एवं कला दोनों प्रकार की प्रकृति है। धन्यवाद।